हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो बहुत दिनों के बाद अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तो आप देख पा रहे होगे आज का टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट इन 2026। ओके, तो ये टॉपिक मैंने क्यों लिया और क्यों इम्पोर्टेंट है। तो भले एआई आ गया, एआई कोड कर रहा है, लेकिन एज ए बेसिक आपको आना चाहिए। चाहे आप रिएक्ट सीख रहे हैं, रिएक्ट जेएस सीख रहे हैं, नोड जेएस सीख रहे हैं, या आप एंग्लो जेएस सीख रहे हैं, तो जो बेसिक है आपका, बेसिक जो फंडामेंटल है, वह कहाँ से आता है? जावा स्क्रिप्ट से आता है। तो आपको जावा स्क्रिप्ट सीखना चाहिए, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है। वन बाय वन डिटेल में कवर करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए और खुद भी समझने के लिए शॉर्ट टाइम में हम जावा स्क्रिप्ट के जितने भी टॉपिक्स हैं उसको कैसे कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो को आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आई थिंक आपको जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसका आपके पास आंसर ना होगा। और आप आगे के टाइम पे यदि आप जावा स्क्रिप्ट सीखना चाह रहे हैं या एंगुलर या रिएक्ट किसी पे भी काम करना चाह रहे हैं, तो आपका फंडामेंटल बेसिक मजबूत स्ट्रांग होगा, तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे और अच्छे से आप कोड कर पाओगे। या एआई भी कोड कर रहा है तो उसके कोड को आप अच्छे से समझ सकते हैं। एआई का कोई प्रोजेक्ट है अभी के टाइम में, बट उसमें कुछ कस्टमाइज करना है तो आपको बेसिक आना चाहिए। उसके लिए हमने जावास्क्रिप्ट 2026 में लिया है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट आप लोगों ने पहले से भी पढ़ा है, यूज भी किया होगा, ठीक है। तो हम लोग उसको फ्रेश से सीखते हैं और हम लोग एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसको हम लोग छोड़ेंगे। तो वन बाय वन हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक्स को ओर, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, तो जितने भी अपने पास इंफॉर्मेशन है, चाहे यूट्यूब से हो, ठीक है, चाहे कोई लिंक हो, सबको मैंने एक जगह किया है और इसका कस्टमाइज करके जो भी निचोड़ है वो मैंने निकाला है। इससे क्या होगा कि डिटेल में वन बाय वन आपको नहीं खोजना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा वीडियो जावास्क्रिप्ट के बेटर है। तो इसलिए मैंने, आप देख पा रहे हो, बहुत सारे हमने यूट्यूब्स के लिंक हुए, चाहे मैंने नॉर्मली बहुत सारे अलग अलग जो URLs है उसको भी मैंने इसके अंदर ऐड किया है। जैसे आप कोड एकेडमी कर रहे हो, फ्री कोड कैम्प, javascript.info, तो जितने भी डिटेल में अपना जावास्क्रिप्ट रिसोर्स है सबको मैंने ऐड करके आप लोग के लिए नोटबुक LLM के हेल्प से रोडमैप तैयार किया है। तो सबसे पहले हम लोग रोडमैप देखते हैं, देन उसके बाद मैंने एक डिटेल वेबसाइट डेवलप किया है जिसके अंदर हम लोग ऑलमोस्ट 30 टॉपिक्स है उसको कवर करेंगे। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब जावास्क्रिप्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले रोड मैप पे चलते हैं, ठीक है। तो रोड मैप बेसिक क्या है अब यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट पे मास्टर करने के लिए अपने को क्या क्या टॉपिक्स है वो हमें आना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसके डिटेल पे जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे हो मैंने डिटेल व्यू पे इसके वेबसाइट बनाया है, उसको हम लोग समझेंगे। इसको समझने से पहले अपने को थोड़ा बेसिक आना चाहिए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर टॉपिक्स क्या है, फंडामेंटल्स के अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है, क्या एनवायरनमेंट है, एडवांस टॉपिक क्या क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या बन सकता है, लर्निंग रिसोर्स क्या है। तो आपको अलग अलग सर्च नहीं करना है, मैंने सबका निचोड़ से रोडमैप बनाया है और इसके हेल्प से मैंने डिटेल डॉक्यूमेंटेशन बनाया है, ठीक है। यदि आप इसको कर लेते हो तो आई थिंक आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है अभी के टाइम में, ठीक है। तो फंडामेंटल की बात करें तो फंडामेंटल में बेसिक के अंदर हम लोग देखते हैं क्या है। बेसिक के अंदर वेरिएबल है, लेट, कॉन्स्ट और वेयर, ठीक है। तो ये वेरिएबल क्या है, कैसे हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने हर एक टॉपिक पे डिटेल बनाया है। जैसे वेरिएबल है तो वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स हैं, क्या नहीं है, इसके डिटेल को हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर लेट, कॉन्स्ट और वेयर है, ठीक है। डेटा टाइप्स प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। ऑपरेटर और एक्सप्रेशन, इसको भी हम लोग समझेंगे। और कंट्रोल स्ट्रक्चर से लूप हो गया, कंडीशन हो गया, इफ एंड कंडीशन हो गया। तो बेसिक के अंदर बेसिकली हम लोग का ये टॉपिक है, वेरिएबल है, डेटा टाइप है, ऑपरेटर है, एक्सप्रेशन है और कंट्रोल है, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट की बात करें तो कोड कॉन्सेप्ट में आपका फंक्शन हो गया, स्कोप हो गया, ऑब्जेक्ट्स एंड एरे है, और इसी स्टैंडर्ड इक्मास्क्रिप्ट का हम लोग बेसिकली समझेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग इन्वायरमेंट के टूल क्या क्या है, ठीक है।
तो टूल में आप VS एडिटर यूज कर सकते हो, या ब्राउजर का कोई कंसोल यूज कर सकते हो, या नोट जस्ट रन टाइम के लिए आप कहीं पे भी आप इसके कोड को चला सकते हो, या ऑनलाइन कोई भी एडिटर ले सकते हो। ठीक है, कनेक्शन के लिए आप HTML स्क्रिप्ट टैग यूज कर सकते हो, जैसे कि अपने ऑन क्लिक पे कोई इवेंट चलाना है तो उसके लिए आप HTML टैग के अंदर आप ऑन इवेंट बना सकते हो। ठीक है, डॉम मैनिपुलेशन कर सकते हैं एंड इवेंट हैंडलिंग। ठीक है, तो कनेक्शन के अंदर आ गया। एडवांस टॉपिक की बात करें तो एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट, प्रोमिसेस, एसिंक, एवेट, मैंने इसको भी कवर किया। ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जिसको मैंने छोड़ा है। ठीक है, अब आते हैं वर्किंग एपीआई भी हम लोग इसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। क्लोजर है एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, किस किस टाइप का एप्लीकेशन बन सकता है, तो जावास्क्रिप्ट की हेल्प से आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट कर सकते हो। नोड जेएस के बैकएंड में काम आता है। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट जैसे कि रिएक्ट नेटिव आप यूज करते हो तो रिएक्ट नेटिव में भी आपका जावास्क्रिप्ट यूज होता है। डेस्कटॉप ऐप है जो VS कोड, तो वहाँ पे भी यूज हो रहा है। गेम डेवलपमेंट करना है तो भी जावास्क्रिप्ट पे आप अच्छे से कर सकते हो। लर्निंग रिसोर्स तो मैं ही बता पा रहा हूँ, बट ऐसे और भी बहुत सारे सोर्स हैं, बट सबका इंक्लूड करके मैंने एक पैकेज बनाया है। उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको इजी समझ में आ जाएगा और कहीं और भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेनली क्या है, प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस का कुछ भी नहीं होगा। तो यदि आप ये जो टॉपिक्स हैं 30 टॉपिक्स को आप कवर कर लेते हो, ठीक है, तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका रोड मैप। तो रोड मैप हम लोग समझ गए। ठीक है, इसके अंदर वीडियो जो है मैं इंक्लूड कर दूंगा। ठीक है, क्यूज हम लोग लास्ट में आते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर वीडियो है वो मैं इंक्लूड कर दूंगा। देन क्यूज हम लोग लास्ट पे करेंगे और इसके अंदर डिटेल ये मैं प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग नोटबुक LLM पे आएंगे। ठीक है, अब एक इमेज के थ्रू में हम समझते हैं कि अभी के टाइम पे इसका रोडमैप क्या है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल है जैसे कि वेयर, लेट, कॉन्स्ट कब यूज करते थे, कब यूज नहीं कर रहे हैं, ग्लोबली क्या यूज होना, क्या हो रहा है, क्या यूज हमें नहीं करना चाहिए। डॉम मैनिपुलेशन के अंदर हमें जावास्क्रिप्ट को कैसे यूज करना है, एसिंक्रोनस मेथड को भी हमको समझना है और आप कोई प्रोजेक्ट बना के कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो भी रिसोर्स है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो मैंने आपके लिए बनाया है रिसोर्स। ठीक है, तो ये लिंक मैं भी प्रोवाइड करा दूंगा जो आपको इजी रहेगा समझने के लिए। ठीक है, तो टॉपिक बाय टॉपिक समझते हैं। तो इसमें से मैंने ऑलमोस्ट जावास्क्रिप्ट के जो मेन टॉपिक्स है उसको कवर किया है। तो ये बहुत अच्छा ही वेबसाइट मैंने बनाया है, आप लोग गो थ्रू करना और कोई भी फीडबैक हो या कमेंट हो तो आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला सबसे मेन है वेरिएबल। कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सीखते हो तो बिना वेरिएबल का आप कोड लिख नहीं सकते हो। ठीक है, तो वेरिएबल इसमें बेसिकली जावास्क्रिप्ट में क्या क्या है, वेयर है, लेट है, कांस्टेंट। ठीक है, नॉर्मली काम वही है, तीनों वेरिएबल ही है, बट इसको डिफाइन करने का तरीका अलग है और इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कहाँ यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या है कि वेरिएबल आर नेम एज ए कंटेनर टू स्टोर डाटा वैल्यू। तो किसी भी डाटा वैल्यू को हम लोग स्टोर करते हैं एज ए वेरिएबल में। ठीक है, तो उस जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका क्या है, आप वेयर के साथ कर सकते हो, वेयर नेम, लेट नेम, कॉन्स्ट नेम, आप कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो वेयर क्या है, फंक्शन स्कोप्ड हो गया। ठीक है, एंड कैन बी रीडिक्लेयर्ड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ इसके थ्रू समझते हैं। ठीक है, कंपैरिजन टूल के थ्रू हम लोग समझेंगे तो इजी समझ पाएंगे। ठीक है, अब स्कोप क्या है, वेरिएबल एक फंक्शन है, लेफ्ट एक ब्लॉक है, कांस्टेंट एक ब्लॉक है। ठीक है, होस्टिंग की बात करें तो यस अनडिफाइंड है, ये रीडिक्लेरेशन। ठीक है, वेयर को आप रीडिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन लेट में आप डिफाइन करते हो कुछ तो उसको रीडिक्लेयर आप नहीं कर सकते हो।
जैसे वेयर आपने x इक्वल टू 10 लिया और फिर वेयर x इक्वल टू 12 हो गया तो उसको भी डिक्लेयर आप कर सकते हो, लेकिन आप लेट में और कॉन्स्ट में आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। रीअसाइनेबल, यस, वेयर में रीअसाइनेबल कर सकते हो, लेट में कर सकते हो, बट कांस्टेंट एज ए कांस्टेंट हो गया, ठीक है। एक बार आपने कॉन्स्ट एक्स वाई जेड इक्वल टू 10 लिखा तो वो एक्स वाई इक्वल टू 10 ही रहेगा, ठीक है। मॉडर्न यूज की बात करें तो हम लोग वेयर को अवॉइड करते हैं, ठीक है। हम लोग अभी के टाइम पे या तो लेट यूज करते हैं या तो कॉन्स्ट यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी की बात करें तो पहले वेयर बहुत ज़्यादा यूज होता था, बट अब लेट और कॉन्स्ट। तो यहाँ पे सिंपल समझने की बात यह है कि यदि अपने को कहीं भी रीडिक्लेयर रीसाइन नहीं करना है तो उस कंसेप्ट पे हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे, और कहीं पे रीडिक्लेयर रीसाइन करना है तो हम लोग लेट यूज करेंगे। तो हम लोग टाइम पे या तो लेट यूज करेंगे या तो कॉन्स्ट यूज करेंगे, सिंपल सा है। यदि हमको कहीं भी वैल्यू नहीं चेंज करना है किसी वेरिएबल का तो हम लोग कॉन्स्ट यूज करेंगे, और कभी आगे के टाइम पे हमको वेरिएबल रीडिक्लेयर करना है, रीडिफाइन करना है तो उस केस पे हम लोग लेट यूज करेंगे, ठीक है। गोल्डन रूल की बात करें तो ऑलवेज यूज कॉन्स्ट बाय द डिफॉल्ट, ओनली रीच फॉर द लेट यू जनरली नीड टू रीडिफाइन। जो मैंने बताया कि बाय डिफॉल्ट यदि आप कांस्टेंट वैल्यू चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप कॉन्स्ट यूज करें, नहीं तो आप लेट यूज करें, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, डिक्लेयर वेरिएबल एट द टॉप ऑफ द स्कोप। आप सबसे पहले वेरिएबल आप स्कोप डिफाइन कर दो, देन आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस वेरिएबल को यूज करो, ठीक है। तो ये इसके बेसिक हो गए, तो आई थिंक आपको कोई भी कन्फ्यूजन इसमें नहीं होगा, ठीक है। आते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल को देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, वेयर नेम, ठीक है, और वेयर नेम ये पुराना जो हमको यूज नहीं करना है, ठीक है। यदि कॉन्स्ट करेंगे नेम को तो ये बेसिकली यहाँ कॉन्स्ट नेम करेंगे तो ये देखिए इसने क्या किया, वेयर नेम इज एलाइस और फियर नेम, तो इसने रीडिक्लेयर कर दिया तो ये नेम प्रिंट क्या करेंगे, बॉब, ठीक है। अब आते हैं लेट पे, लेट कर दिए स्कोर 0, ठीक है, और इसको मैंने पहले बताया कि रीअसाइन कर सकते हैं, इसको 10 कर दिए। आप कंसोल लॉग स्कोर करेंगे तो अपने को 10 मिलेगा, ठीक है। अब कॉन्स्ट पी 3.14, ठीक है, तो कांस्टेंट को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं तो ऑलवेज ये पी पाई का वैल्यू सेम ही रहेगा, ठीक है। अब एक फंक्शन को तो समझाते हैं कि कांस्टेंट क्लियर ले लिए जिसके अंदर नेम ले लिए एलाइस, एज ले लिए 5, ठीक है। तो यूजर डेट एज 26 ही हो जाएगा, इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते बट मल्टीपल जगह यूज ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वेयर एस इक्वल टू 5 कंसोल एक्स 5 हो जाएगा, लेट वाई इक्वल टू 20। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। अब प्ले ग्राउंड के अंदर मैंने बनाया है। अब यहाँ पे क्या कंडीशन है, कांस्टेंट मैसेज हेलो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, और लेट कंडीशन 0, काउंटर प्लस प्लस। अब हमने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, मैसेज को प्रिंट किया। मेरा क्या है मैसेज, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हेलो जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो जाएगा जब मैं रन करूंगा तो। एंड कंसोल काउंटर प्लस काउंटर इक्वल टू काउंटर, ठीक है। अब काउंटर क्या है 0 और प्लस प्लस हो जाएगा तो इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस प्लस हो गया, यहाँ पे देख पा रहे हो प्लस प्लस 2 और प्लस प्लस किया है। तो फर्स्ट में कंसोल हो गया हेलो जावास्क्रिप्ट एंड कंसोल मैसेज में प्रिंट हो गया 2, ठीक है। एक मैंने और फंक्शन के थ्रू लिया है, एक डेमो स्कोप का फंक्शन ले लिया है, और इसके अंदर देखोगे तो वेरिएबल डिफाइन किया है फंक्शन स्कोप, ये स्ट्रिंग लिया है, और फिर लेट में लिया है ब्लॉक एक्सपोर्ट। इफ ट्रू कंडीशन होगा तो वेयर का वैल्यू रीसाइन हो गया और लेट का वैल्यू फिर रीसाइन हो गया। कंसोल करेंगे ब्लॉक ओनली तो ओनली इनसाइड ब्लॉक आएगा, ओनली इनसाइड ब्लॉक क्योंकि रीअसाइन हो गया। इसका बात करें ब्लॉक ओनली का या फंक्शन 2, और इसका फंक्शन 2 क्या हो गया, स्टिल एक्सेसिबल, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। मिस्टेक की बात करते हैं तो हम लोग को अभी के टाइम पे वेर यूज नहीं करना है, ठीक है। तो अपने को ये नोटिस करना है कि वेर यूज नहीं करना है, ठीक है। हम लोग को बेसिकली कांस्टेंट सफिशिएंट है कि हम लोग को रीडिफाइन नहीं करना है तो हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे, ठीक है। और क्या है कन्फ्यूजन नहीं रखना है अपने को कि कांस्टेंट यूज करना है अपने को जहाँ वैल्यू नहीं चेंज करना है, और लेट यूज करना है अपने वैल्यू चेंज करना है, ठीक है। forgetting the temporal dead zone, ठीक है। Unlike where let constant cannot be accessed before the declaration, बिना डिक्लेरेशन को अपने को यूज नहीं करना है। तो ये कुछ मिस्टेक्स जो है हम लोग करते हैं और करते आ रहे हैं, वो अपने को नहीं करना है, ठीक है। अब इंटरव्यू के लिए
क्या क्या मेन टॉपिक्स हो सकते हैं जो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो डिफरेंस क्या क्या हो सकता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेयर, लेट एंड कॉन्स्ट। ठीक है, कॉन्स्ट सिंपल है कि इसको हम लोग डिक्लेयर नहीं कर सकते, रिसाइन नहीं कर सकते, लेट वर्कआउट कर सकते हैं, वेयर पुराना यूज करते थे, लेट अब यूज करते हैं। ठीक है, वही आंसर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, इसको आप डिटेल में पढ़ सकते हो। What is hosting in JavaScript? Hosting is a process to JavaScript engine move variable and function redeclaration to top of the containing scope before code execution. ठीक है, तो बेसिकली यही है। What should you use late versus constant, जो मैंने एक्सप्लेन किया वही चीज है। ठीक है, तो यही सब क्वेश्चन इससे आता है वेरिएबल से। ठीक है, अब आते हैं क्यूज में। तो आई थिंक कुछ क्यूज है जो हम लोग इजीली एक्सप्लेन कर पाएंगे, जो हम लोगों ने समझा। विच कीवर्ड क्रिएट ए ब्लॉक स्कोप वेरिएबल देन कैन बी रीअसाइन। ठीक है, तो हम लोग लेट को करेंगे। ठीक है, तो लेट सही है, करेक्ट। यदि हम दूसरा यूज करते हैं तो गलत हो जाता। ठीक है, तो हम लोगों ने अच्छे से समझा और आने वाले टाइम पे हम लोग कभी इसको नहीं भूलेंगे क्योंकि इजीली हम लोगों ने चीज़ों को समझा। व्हाट डज एक्सेसिंग ए फेयर वेरिएबल बिफोर द डिक्लेरेशन रिटर्न। ठीक है, यदि हम लोग वेरिएबल को बिफोर डिक्लेरेशन करते हैं तो ये अनडिफाइन का ये देगा। ठीक है, नल देते तो आपको एरर आता क्योंकि हम लोगों ने सीखा है इसलिए हम लोगों ने राइट आंसर दिया। ठीक है, कैन यू मुटेट प्रॉपर्टी ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। कांस्ट मीन्स फुल्ली इमूटेबल। यस, कांस्ट ओनली लॉक एंड डिफरेंस ओनली फॉर फ्रोजन। तो आई थिंक ये होगा, नहीं, यस, कांस्टेंट ओनली लॉक एंड डिफरेंस। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कॉन्स्ट प्रिवेंट रीडिंग ए वेरिएबल। जैसे किसको इसका मैंने गलत किया तो इसका आंसर सही दे दिया। तो आप, इसलिए मैंने क्विज भी सेक्शन भी रखा है, इंटरव्यू सेक्शन भी रखा है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट ए टेम्पोरल जोन। ये आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो भी देखते हैं। ठीक है, लेट एंड कॉस्ट कैन नॉट बी एक्सेसिबल बिफोर द डिक्लेरेशन। ठीक है, तो बिना डिक्लेरेशन, जो मैंने टेम्पोरल जोन बताया, जो भी मिस्टेक हम लोग करते हैं कि बिना डिक्लेरेशन का हम लोग यूज करते हैं तो वहाँ पे अपने को एरर देता है। ठीक है, तो आई थिंक फर्स्ट टॉपिक में कोई भी क्लियर कन्फ्यूजन नहीं है। और आने वाले टाइम पे आप कोई इंटरव्यू देते हो, ठीक है, या अपना प्रोग्राम में लिखते हो, तो आपका क्लियर होगा कि आपने को वेरिएबल कहाँ पे कैसे कैसे यूज करना है। ठीक है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप लेट यूज करो जहाँ पे आपको डिजाइन करना है, और कॉन्स्ट यूज करो जहाँ पे आपको वैल्यू चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो इस टॉपिक में कहीं भी कुछ कोई प्रॉब्लम हो तो ये डे बाय मैंने 30 डे का प्रोग्राम लिखा है, लेकिन मैं वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अपने अकॉर्डिंग आप इसको कोड करना, आप इस कोड को आप लोग रन करके देखना अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये वेबसाइट में भी दे दूंगा, तो जहाँ पर आप इजीली इसको रन करके भी इसके आउटपुट को देख सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक मिस्टेक जहाँ करते हुए हम लोगों ने देख लिया, इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो भी हम लोगों ने देखा, देन हम लोगों ने क्यूज भी देखा। ठीक है, तो आते हैं अब दूसरे टॉपिक में, डेटा टाइप में। ठीक है, अब डेटा टाइप क्या है, जावास्क्रिप्ट पास 8 डेटा टाइप है। ठीक है, डायरेक्ट डेटा टाइप आते हैं। स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब कि हेलो, नंबर, वर्ड कुछ भी आ गया। नंबर में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। बुलियन में ट्रू या फॉल। अनडिफाइंड मतलब कि आपने वेरिएबल डिफाइन कर दिया बट उसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं है, तो हाँ अनडिफाइंड देगा। नल मतलब क्या है कि इंटेंशनल आपने किसी वैल्यू को आप उसका कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ पे नल वैल्यू आ रहा है। ठीक है, सिंबल होता है, ये बेसिकली E6 में आया है, तो इसको भी हम लोग समझेंगे। बिग इंटीजर में क्या है कि मैक्स कोई बड़ा नंबर लेना उसके लिए है, और ऑब्जेक्ट। ठीक है, रेफरेंस टाइप है, जैसे कि एरे हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है, प्लेन ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये बेसिकली डेटा टाइप हो गया। ठीक है, सिंपल सा। जावास्क्रिप्ट में या किसी में भी अदर में भी सिमिलर टाइप का डेटा टाइप्स होता है, तो बेसिकली स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, डिफाइन और सिंबल नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, टाइप ऑफ नल बेसिकली क्या है, बहुत सारे आप कोड करते होंगे तो एरर भी आता होगा टाइप ऑफ नल का। ठीक है, तो हिस्ट्रिकल जावास्क्रिप्ट बग्स दैट कैन नॉट बी फिक्स्ड फॉर बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी ऑलवेज यूज वैल्यू इक्वल टू नल। ठीक है, इसके अंदर और चेकिंग द एरेज टाइप ऑफ। ठीक है, तो आप एरे में टाइप ऑफ चेक कर सकते हैं कि वह एरे है क्या, नल एरे है कि नहीं है। ठीक है, अब आते हैं इसके
कुछ एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गए, ये इसमें मैं ज़्यादा टाइम इस पर नहीं ले रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में भी देखा है कि कॉन्स्टेंट कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रिंग हम लोगों ने लिखा, नंबर लिखा, ठीक है। फ्लोटिंग नंबर हो गया, बुलियन ट्रू फॉल्स हो गया, अनडिफाइंड को डिफाइन कर दिया और इसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। सिंपल सा है, ठीक है। और कंसोल 5+2, ये स्ट्रिंग हो गया 2, इसका आंसर 52 हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंग -2, ठीक है, तो 3 हो जाएगा, इसकी 5 - 3 हो जाएगा, ठीक है। कंसोल 5 = 5 हो गया, तो 2 हो जाएगा, 5 = 5, और कंसोल 5 ये फर्क, तो ये फॉल्स हो गया क्योंकि ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है, ठीक है। तो ये कंसोल नंबर 52 सही है, एरर नहीं देगा। स्ट्रिंग 1 2 3 ये आपका ये तो 1 2 3 इंटीजर है, बट आपने डिफाइन कर दिया स्ट्रिंग, इसलिए ये 1 2 3 स्ट्रिंग का होगा। बुलियन 0, तो ये 0 मतलब फॉल्स, तो ये फॉल्स दे देगा। अब बुलियन हाई मतलब ट्रू, ठीक है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए, सेम वही मैंने प्लेग्राउंड पे लिया है इसके लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैल्यू 42, हेलो ट्रू, अनडिफाइंड, ऐसा करके कुछ एग्जांपल लिखा है, तो आप इसको देख सकते हो डिटेल में, ठीक है। मिस्टेक बेसिकली क्या क्या कर सकते हैं, इंस्टेंट ऑफ, ठीक है। द लूज क्वालिटी ऑपरेटर परफॉर्म टाइप, चेकिंग टाइप ऑफ नल, हम लोगों में बार बार ये एरर भी आता है, ठीक है। कन्फ्यूजिंग अनडिफाइंड एंड नल, अनडिफाइंड एंड नल में कन्फ्यूजन होता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया क्लियर कट, ठीक है। कि अनडिफाइंड क्या वेरिएबल डिक्लेयर है बट उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, और नल क्या इंटेंशन किसी भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू इंटेंशनली नल आ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग मिस्टेक करते हैं कुछ। एंड इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि नल और अनडिफाइंड में क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो। व्हाट द 6 फॉल्स वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो फॉल्स 0 एंड 0 ऑन, एम्प्टी स्ट्रिंग, नल, अनडिफाइंड एंड नन, ये आपका 6 फॉल्सी वैल्यू हो गया, ठीक है। वाई डज टाइप नल इन रिटर्न ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दिस इज वेल नोन बग, जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी बग है, ठीक है, उसके लिए है। टाइप करेक्शन, इसको इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है बट अब इसको देख लेना, ठीक है। क्यूज में आते हैं, विच ऑफ इज नॉट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप जावास्क्रिप्ट, स्ट्रिंग भी है, एरे भी है, सिंबल भी, विच इज नॉट ए प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। आई थिंक सिंबल हो जाएगा, सॉरी एरे क्या ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इसलिए। व्हाट डज टाइप ऑफ द नल रिटर्न, ठीक है। तो नल विच इक्वलिटी ऑपरेटर परफॉर्म टाइप करेक्शन, ठीक है। तो इक्वल टू डबल इक्वल टू हो गया, ठीक है। व्हाट डू यू रिलायबल चेक इज वैल्यू इन एरे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर इंस्टेंट ऑफ लगाएंगे, इंस्टेंट ऑफ, ठीक है। आई थिंक इसमें कुछ गड़बड़ है लेकिन यही है। तो आज हम लोग 2 ही टॉपिक कवर करेंगे, आने वाले वीडियो में हम लोग और भी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये टोटल कंप्लीट हो जाने के बाद जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं होगा जो हम लोग छोड़ेंगे, ठीक है। तो जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये आपको शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।